हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टेकपुर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी जेल प्रहरी यानी कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, जो कि हाल ही में न्यू वैकेंसी है। और जेल प्रहरी को हम किस नाम से जानते हैं? जेल पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो न्यू वैकेंसी हाल ही में रिलीज की गई है, उसके फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एमपी पुलिस का जो मेन वेबसाइट है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे ओपन किया हुआ है। तो उसमें आने पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो ऑनलाइन फॉर्म जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इस ऑफिशियल साइट पर आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी जिससे आपको सीधे इस ऑनलाइन फॉर्म के टैब पर पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में क्या होगा? आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। देखिए, मैंने जैसे ही क्लिक किया, एक नई विंडो मेरे सामने इस तरीके से ओपन हो गई। और ये जो फर्स्ट में आपको रिक्वायरमेंट दिख रहा है, रिक्वायरमेंट टेस्ट, इस यही वाली हमारी क्या है, ये जो हाल ही में न्यू वैकेंसी आई है हमारी जेल प्रहरी की, वो है। तो इसमें क्या करना है आपको? या तो आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हो, जो आपका नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था उसे देखना चाहते हो, तो इस पर आके क्लिक कर दीजिए। और नहीं तो अगर आप अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना चाहते हो, तो सबसे पहले इस ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर दोगे। और क्लिक करने के बाद में आपको क्या दिखाई देगा? इस तरीके से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। नई विंडो जैसे ही ओपन होगी, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। उपलब्ध सेवाएं, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग और विकलांग पंजीकरण। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में एक आपको नई विंडो ओपन होगी। इसमें आपसे पूछा जाएगा, क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? आपने अगर पहले से ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे हाँ करिए, और नहीं तो ना कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए हो, तो आप यहाँ पे नहीं कीजिए और अपना पंजीकरण स्टार्ट कीजिए। देखिए, क्लिक करने के बाद में आपको क्या मिलने वाला है? इस तरीके का एक नया फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस वाली जो ये वाला प्रोफाइल पंजीयन वाला जो ऑप्शन आएगा, इसमें मोबाइल वाले पर आपको मोबाइल नंबर डाल देने हैं। यहाँ पे अगर आपके पास में मेल आईडी हो तो मेल आईडी डाल दीजिए। और यहाँ पे इन्हें कैलकुलेट करके 7 और 3 यानी कि 10 होते हैं, तो यहाँ पे आप 10 टाइप करके ओटीपी प्राप्त करें। तो चलिए इतना कर लेते हैं। देखिए, मैंने अपना नंबर डाल दिया है, कैप्चा कोड डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद में आप यहाँ पे मैं ओटीपी प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे आपको आपके फ़ोन नंबर पर आपको ओटीपी मिल जाएगा। देखिए, और आपको यहाँ पे वो जो ओटीपी मिलेगा उसे यहाँ पर आपको दे देना है। तो चलिए, मेरे पास में एक ओटीपी आ चुका है, उसे मैं डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा? अब यहाँ पे ओटीपी सत्यापन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपके सामने एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। ओटीपी सत्यापन करने के बाद में आपके सामने ये पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड, आपके जो आपने फोन नंबर डाला था उस पे आपके मैसेज के द्वारा आपके पास में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, उसी को मैं आप यहाँ पे प्रोफाइल आईडी को और पासवर्ड को दोनों को यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद में मैं इन दोनों को कैप्चा को कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर में डाल दूंगा। तो चलिए, मैं इतना कर लेता हूँ और अब इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने पर फिर से आपके सामने एक और नई विंडो ओपन हो जाती है। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा पासवर्ड थोड़ा रॉन्ग बताया, तो मैं फिर से इसे टाइप कर लेता हूँ। चलिए, आप फिर से लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एक और नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आपको क्या करना है? प्रोफाइल पंजीयन EKYC सत्यापन करना होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या आपके पास में आधार क्रमांक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको आधार क्रमांक यानी कि आधार नंबर होनी चाहिए आपके पास में। तो यहाँ पे मैं हाँ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको विकल्प का चयन करें। तो आप किसके द्वारा आपको ये सत्यापन करना है? आपको ओटीपी के द्वारा या EKYC के द्वारा? तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप ओटीपी के द्वारा करते हो, तो आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, उससे आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप EKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करवाते हो, तो आपके पास में फिंगरप्रिंट मशीन होना अनिवार्य है, उसी के द्वारा आप इसे सत्यापित कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे EKYC OTP। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपका आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, तभी आपके पास में एक OTP आएगा। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में आपके सामने यहाँ पे आधार क्रमांक यहाँ डालने के लिए कहेगा। तो मैं चलिए यहाँ पे डाल लेता हूँ अपना आधार क्रमांक, जो भी हो आपका वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो चलिए, मैंने डाल लिया है। फिर यहाँ पे मैं चेक मार्क पर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद में नीचे चलते हैं और इसे कैलकुलेट करके
इसे यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ जनरेट eKYC OTP यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद में देखिए दोस्तों, मेरे पास में जो आधार OTP आया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद में मैं यहाँ पे गेट डिटेल पर क्लिक करता हूँ। चलिए, आधार कार्ड सत्यापन के बाद में आपके सामने इस तरीके की एक नई विंडो ओपन होगी और इस विंडो पे आपको एक एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे भरना सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप व्यक्तिगत विवरण भर लेते हैं। व्यक्तिगत विवरण में हम यहाँ पे आवेदक का नाम, यहाँ अगर आवेदक का कोई उपनाम हो तो वो भरेंगे, नहीं तो यहाँ पे NA लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उसके पिताजी का नाम, यहाँ माताजी का नाम, यहाँ उसकी 10वीं मार्कशीट के अनुसार उसकी जन्म तिथि यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे मूल निवासी है तो यहाँ पे हाँ करिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है। उसके बाद में उसके लिंग क्या है वो आपको यहाँ पे जातना है और इसके बाद में उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पे डाल देनी है। चलिए, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण को पहले भर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे भर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल भर ली है। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, मैंने जो जो डिटेल भरी है वो आप देख करके अपनी भी फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछा गया है, उसको आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे हाँ करिए, नहीं तो यहाँ पे नहीं कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे विकलांग नहीं हूँ तो मेरे को यहाँ पे और चीज डालने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। वैवाहिक विवरण आपको यहाँ पे डालना होगा। वैवाहिक विवरण में अगर आप विवाहित है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। मैं यहाँ पे नहीं कर देता हूँ। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पे आपको विवाहित होने की डेट वगैरह आपको डालनी होगी, कब आपका विवाह हुआ वो सारी चीज यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। देखिए, ये सारा का सारा एड्रेस डालने का, यहाँ आपको मकान नंबर डालने होंगे, यहाँ पे ये अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। चलिए, पता डालने के बाद में यहाँ पे हम संलग्न दस्तावेजों को देख लेते हैं जो जो हमें डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको मोबाइल नंबर डाला हुआ वो तो आपको ठीक है, उसको मैं कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको पहचान चिन्ह डालनी है, जो भी आपको शरीर में जो निशान हो वो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरे में है। चलिए, मैंने ये डाल लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे परीक्षा हॉल में बैठने के लिए जो आईडी प्रूफ आप वहाँ पे लेके जाओगे वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो अगर आप किसी अन्य आईडी को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उसका क्रमांक डालना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद में आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, तो अगर कोई समस्या है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। मेरे को कोई समस्या नहीं है तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। अगर परेशानी हो तो यहाँ से इसमें आपको ऑप्शन छाटना होगा, जो भी आपको कोई परेशानी है, ठीक है। इतना करने के बाद में यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आगे क्या कहा गया है, क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई विवरण देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक ऑप्शनल, यहाँ पे चेक मार्क पर टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद में पंजीकृत करें, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसी पर क्लिक करने के बाद में एक और आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे आपके सामने सारा विवरण आ चुका है। इतना करने के बाद में दोस्तों आपके सामने प्रोफाइल के जो संलग्न दस्तावेज है उनके बारे में पूछा जाएगा। उससे पहले आपको जो आवेदन के में जो जानकारी आपने दी है वो आपके सामने ये नई विंडो में आपके सामने आ जाएगी। जो जो आपने भरी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे जांच सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिखाए जाएंगे, किस तरीके से आपको ये फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो किस तरीके से आपको भरने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये टेम्पलेट मैं आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ। इसको आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे एक फोटो लगानी है अपनी, यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पे हस्ताक्षर करने के बाद में आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन, जो यहाँ पे ये घोषणा पत्र लिखा हुआ है, घोषणा चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हो चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो, इसे आप अपने हैंड रिटन से आप इस वाले बॉक्स में यहाँ लिख दीजिए। पूरा लिखने के बाद में आपको ये प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में आपको इसका एक इमेज लेना है। इमेज लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, देखिए वापस हम चलते हैं, यहाँ पे आना है वापस। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सही या गलत बताया हुआ है। देखिए, इस तरीके से आपको फोटो लगाना है, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए और इस तरीके से सिग्नेचर करना है, किसी भी चीज को बॉक्स से बाहर ना निकले और इस तरीके से आपको ये लिख के देना है, ठीक है। इतना करने के बाद में देखिए यहाँ पे ये चूज फाइल आ रही है, चूज फाइल में जाके आप इसे चूज कीजिए
जहाँ पे भी आपकी जो ये आपने फोटो वगैरह लगा के जो फाइल ये यहाँ पे सेव की है वहाँ पे जाइए। सेव करने के बाद में देखिए इस चूज फाइल में जाइए। चूज फाइल में जहाँ पे भी आपने ये इस वाली फाइल को जहाँ पे भी रखा हुआ है वहाँ पे जाइए। जाने के बाद में आप इस तरीके से चूज कीजिए। मैंने यहाँ पे रख रखा है तो मैंने यहाँ पे चूज किया और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे व्यू इमेज पर क्लिक करेंगे। देखिए व्यू इमेज पर क्लिक करने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये देखिए इतना करने के बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट आपने जो जो वहाँ पे लगाए थे सारे आपको 1 बाय 1 यहाँ पे आके दिख गए हैं। अगर दोस्तों आपको फोटो अगर कुछ कम दिख रहा हो तो यहाँ पे दोबारा ऐसे करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सही दिख रहा है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। इसी तरह साइन भी हमारा सही दिख रहा है तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। इसके अलावा हमने जो डिक्लेरेशन भरा था वो भी हमारा क्लियर दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हैंड राइटर टेक्स्ट पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सब की सब यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ये अपलोड होने के बाद में देखिए सब कुछ हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र, चाहते हो आप 8वीं 10वीं या 12वीं की किसी भी चीज की आप यहाँ पे अपनी मार्कशीट अपलोड करोगे। चलिए मैं यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर लेता हूँ। देखिए ये नई विंडो ओपन हुई, मैंने जहाँ रखी हुई है ये अपनी 10th की मार्कशीट हो गई। मैं यहाँ पे इसे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ये कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया है। और यहाँ पे अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट और अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट दोनों पर यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे जाके आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे।